व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू एश गेमिंग जोन। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं द सुपर मार्केट सिमुलेटर। आज के एपिसोड में हम अपने शॉप को एक्सपेंड करने वाले हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि उसके लिए हमें $24,600 की ज़रूरत होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इस गेम में। क्योंकि इस गेम में अर्निंग बहुत स्लो है, यहाँ प्रोडक्ट्स के जो रेट्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं, इसलिए 24,000 के करीब जाना काफ़ी टाइम लगने वाला है और काफ़ी हमें प्रोडक्ट्स सेल करने पड़ेंगे और बाय करने पड़ेंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहले अभी शॉप को ओपन कर देते हैं ताकि कस्टमर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स सेल हों। अभी तो शॉप फिल है, लेकिन हमने टाइम टू टाइम इनको सेल करते जाना है और न्यू प्रोडक्ट्स भी बाय करते जाने हैं ताकि शॉप बिल्कुल खाली ना रहे। आगे भी हमने चल के प्रोडक्ट्स के लाइसेंस लेने हैं और शॉप को भी एक्सपेंड करना है, इसलिए शॉप में जो प्रोडक्ट्स हैं वो पड़े हुए होने चाहिए काफ़ी मिकदार में। ऑलराइट, तो अभी देख सकते हैं कि शॉप आलमोस्ट फुल तो नहीं है, काफ़ी उसमें सामान पड़े हुए हैं, लेकिन और भी मंगवा लेते हैं। तो यहाँ से एक सुशी लार्ज ये परचेज कर लेते हैं क्योंकि हमारे जो शॉप में ये पड़ी हुई नहीं थी। ओके, तो स्टाफ ने अभी इसको उठा लिया है, पिक कर लिया है। तो अभी आपको मैं चल के दिखाता हूँ कि सेक्शन जो हमने एक्सपेंड करनी है तो वो आपको दिखा देता हूँ। ये रहा सेक्शन 11, जिसके लिए $24,600 लगने वाले हैं। बाकी और भी हम नेक्स्ट चल के एक्सपेंड करेंगे, यानी कि शॉप को नेक्स्ट लेवल जितना भी है वहाँ तक हम पहुंचाएंगे। बाकी ये इंस्टॉलमेंट थी, ये मैंने पे कर दी क्योंकि पिछले एपिसोड में आपको याद ही होगा कि हमने लोन ली थी, न्यू प्रोडक्ट्स के लाइसेंस लेने थे, इसलिए हमें लोन बाय करना पड़ी। बाकी इसको एक पुल सोडा चाहिए तो वो ये रहा, तो ये हमने बाय कर लेते हैं। तो क्योंकि ये हमारे शॉप में नहीं थी, ये कस्टमर को नहीं मिली, ये इसलिए हमने इसे बाय की है। ऑल राइट, तो बाकी यहाँ भी देख लेते हैं अगर कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ एक और ये टॉयलेट पेपर आई थिंक ये ग्रीन वाला चाहिए, तो ये हम बाय कर लेते हैं। ये हमारे पास नहीं पड़ी हुई होगी ऑल डन। तो ये आप स्टाफ देख सकते हैं कि इनने पैक कर लिया, बाकी ये शेल्फ में जाके रखेंगे। बाकी टॉयलेट पेपर ये भी कह रहा है कि टॉयलेट पेपर नहीं है ऑल डन, तो ये यहाँ जगह इसकी बनी हुई है लेकिन यहाँ पर नहीं थी। बाकी यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें चाहिए, कॉफ़ी डार्क, कॉफ़ी लाइट रोस्ट, और इसके अलावा भी और भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो मैंने बाय कर ली हैं। ये आप देख सकते हैं ऑल डन। तो अभी शॉप को देख लेते हैं। जो फ्रीज़र का सामान है वो तो काफ़ी मिकदार में पड़ा हुआ है, लेकिन शेल्फ़ के सामान मुझे कम नज़र आ रहे हैं, इसलिए आई थिंक इनको भी बाय करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो ये आप देख सकते हैं कुछ जगह खाली हैं शेल्फ़ के, तो अभी चलते हैं और बाय करते हैं जो शेल्फ़ के प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ से शेल्फ़ सेलेक्ट कर लेते हैं ऑल डन। तो ये रहा सबसे पहले कैरियल, स्लाइस ब्रेड, एक फ्लोर भी बाय कर लेते, 2 कर लेते हैं, एक ऑयल भी कर लेते हैं ऑल डन। तो पास्ता 2-3 कर लेते हैं, तो 2 मैंने कर दिए हैं। बाकी शुगर पाउडर भी 2 ऑल डन। तो बाकी 10 प्रोडक्ट्स हो गए हैं, तो इनको बाय कर लिए सबसे पहले। बाकी कॉफ़ी डार्क रोस्ट ये 2 बाय कर लेते हैं, और इसके अलावा पीनट बटर हो गया, फ्लोर ये भी 2 बाय कर लेते हैं। बाकी ऑलिव ऑयल 2 बाय कर लेते हैं। बाकी हम पास्ता ये बाय कर लेते हैं, राइस बासमती ये भी कर लेते हैं, सॉल्ट्स भी एक आई थिंक ये तो पड़ी हुई हैं, ये नहीं करते। बाकी इसके अलावा और देख लेते हैं, हाँ ये टैबलेट्स हैं हैंड वॉश के लिए, ये भी। टॉयलेट पेपर 3 बाय कर लेते, 4 मैंने बाय कर लिए हैं। बाकी कॉफ़ी लाइट रोस्ट ये भी बाय कर लेते हैं ऑल डन। तो टी ग्रीन ये तो पड़ी हुई है। बाकी शुगर ब्राउन ये भी मैंने 2-3 मंगवा ली हैं ऑल राइट। तो बाकी ब्लीच भी 2 कर लेते हैं, और इसके अलावा क्लीनर भी, डिश सोप हो गए, टॉयलेट पेपर ये तो मैंने मंगवाई थी, तो और एक और मैंने 2-3 बाय कर ली हैं ऑल डन। तो अभी काफ़ी सारा सामान मैंने ऑर्डर कर लिए, ये देख सकते हैं कि कितना सामान पड़ा हुआ है। ऑल राइट, तो जितने भी सामान हैं सबसे पहले इनको रख देते हैं। ऑल राइट, तो जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सभी जो स्टाफ और हमने मिलकर रख दिए हैं। बाकी ये शेल्फ आप देख सकते हैं कि दोबारा से मैंने फिल कर दी हैं। ये आप देख सकते हैं स्लाइस ब्रेड हो गए, फ्लोर हो गए, और इसके अलावा केक वगैरह जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो हमने रख दी हैं मिलके। बाकी हमारे पास 4 स्टाफ भी हैं रीस्टॉकर, जिससे हमें आसानी
हो जाती है इनको रखने में। बाकी ये यार फ्रीज़र के कुछ सामान है, ये हमने नहीं मंगवाए क्योंकि पैसे नहीं थे। अभी शॉप को ओपन कर देते हैं। अभी सिर्फ $8 पड़े हुए हैं तो शॉप को ओपन करते हैं। सबसे पहले तो मैंने कर दिया है, भाई कस्टमर आएंगे, प्रोडक्ट्स बाई करेंगे, उसके बाद कुछ पैसे बन जाएंगे तो फ्रीज़र का जितना भी सामान है वो हम बाई करेंगे। बाकी ये देख सकते हैं कि जो स्टोरेज है वहाँ काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है जो मैंने एक्स्ट्रा मंगवा ली थी, जो शेल्फ़ के हैं और कुछ फ्रिजेस के हैं। बाकी फ्रीज़र के आई थिंक कोई भी यहाँ सामान नहीं पड़ा हुआ। और राइट, तो बाकी कस्टमर आना पे स्टार्ट हो गए हैं और प्रोडक्ट्स वो बाई कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ लगी है कस्टमर्स की, ये देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास $334 हो गए हैं, तो कुछ और हो जाएंगे तो चलेंगे और फ्रीज़र का सामान बाय करेंगे। ऑल राइट, तो अभी चलते हैं। आई थिंक अभी 424 हो गए हैं। तो ये रहे फ्रीज़र के, तो ऑल डन। तो यहाँ से कुछ जो चिकन है, ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं, पिज़्ज़ा मिक्स्ड है, आई थिंक ये पड़ी हुई है मेरे ख्याल में, हाँ पिज़्ज़ा, ये चेदर है, पता नहीं कौन सा, ये बाय कर लेते हैं। बाकी आइसक्रीम ये भी बाय कर ली है, लेकिन उसके लिए पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं तो थोड़ी सी वेट कर लेते हैं। कस्टमर के वो प्रोडक्ट्स बाय करेंगे तभी हमारे पास पैसे हो जाएंगे, तब हम इनको बाय करेंगे। ऑल डन। तब तक इनके प्राइस वगैरह यार देख लेते हैं। ये देखिए, आप टाइम टू टाइम इनकी चेक करने होते हैं क्योंकि इनके प्राइस ज़्यादा हो जाती हैं। ऑल राइट, तो अभी चलते हैं, लेकिन हाँ अभी नहीं अभी भी कम है, तो आई थिंक थोड़ा सा और वेट हमें करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो अभी चलते हैं। अभी हमारे पास $1000 हो गए हैं तो परचेज़ कर ली हैं मैंने। ये देख सकते हैं कि सामान आ गई है, जो डिलीवरी है वो पहुंच गई है। बाकी स्टाफ किधर गई? अबे स्टाफ किधर है? जल्दी से इनको रखो। आई थिंक हाँ एक तो उठा ली है किसी ने, स्टाफ नहीं। ऑल राइट, तो अभी कुछ चीज़ें यार ख़त्म हो गई हैं तो चलते हैं और उनको बाय करते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ $2600 पड़े हुए हैं, तो ये नाकाफ़ी हैं हमें जो आज का हमारा टारगेट है उन तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ से ये जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं ना, ये पेपर हो गया, फ्लोर हो गया, और इसके अलावा एक चिप्स जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं वो बाय कर लेते हैं। ऑल राइट, तो जिसके लिए अभी भी पैसे कम पड़ रहे हैं जो कि $4200 के हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ $3500 हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लाइट को भी ऑन कर दिया है ताकि काफ़ी अंधेरा था। आई थिंक 9 PM भी हो गए हैं, तो नेक्स्ट डे हम ये बाय कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अभी वेट कर लेते हैं। जो $2200 के है, सॉरी $200 का, फिर उसके बाद हम वो बाय करेंगे। ऑल डन, तो अभी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। सबसे पहले शॉप को ओपन कर देते हैं और चलते हैं। जो चीज़ें हमने सेलेक्ट की थी उनको बाय कर ली हैं मैंने। ऑल राइट, तो ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। कुछ तो पेपर हैं, एक चिप्स है जो कि $1600 की है। बाकी ये पेपर है, ये भी $1600 की है। तो ऑल डन, तो ये चिप्स तो रख दिए स्टाफ ने, बाकी ये मैं खुद रख देता हूँ। बाकी खाली डब्बा इधर ही रख देते हैं और चलते हैं। और आई थिंक एक इलो राइस बाय कर लेते हैं। आई थिंक वो यहाँ नहीं पड़ी हुई। तो ऑल डन, तो ये आगे हम मार्केट में, और ये रहा इलो और राइस इलो, तो ये बाय कर लेते हैं जो कि $355 की थी, पता नहीं $4 की। तो बाकी ये कुछ इंस्टॉलमेंट हैं वो भी पे करनी है। अभी हमारे पास फ़िलहाल पैसा नहीं है तो हम पे नहीं करने वाले। बाकी ये क्लीनर है, इसकी प्राइस यार दोबारा से बढ़ गई हुई थी तो इसको मार्केट प्राइस के बराबर कर देते हैं। ऑल्डन, तो बाकी ये रहा क्लीनर, एक इसकी भी बढ़ गई हुई थी। बाकी ये भी क्लीनर है, इसकी तो प्राइस फिक्स है। बाकी इसके अलावा और भी चीज़ें देख लेते हैं। बाकी ये केक है मेरे ख्याल में, हाँ इसकी भी बढ़ गई हुई थी तो इसको भी मैंने मार्केट प्राइस के बराबर कर दी है। बाकी ये रहा इलो राइस, तो इसकी तो ठीक ही है। कितनी है? $5800 यार, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। पहले मैंने गौर नहीं किया, तो आई थिंक मैंने बाय सस्ते में की थी। तो बाकी इसको जैप सोडा चाहिए तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो भी मंगवा लेते हैं। तो यहाँ हम आ गए फ्रिज के प्रोडक्ट्स में, तो ये रहा सोडा जैप, इसको सेलेक्ट कर लिया है और कर देते हैं परचेज। तो और भी देख लेते हैं, और इसके अलावा कुछ और भी जो फ्रिज के मटेरियल हैं प्रोडक्ट्स वो भी देख लेते हैं। ऑल डन, तो ये हाँ, तो ये कुछ सोडा वगैरह थी तो वो भी मैंने बाय कर ली हैं। ये काफ़ी सामान आप देख सकते हैं। अभी हमारे पास जो पैसे पड़े हुए हैं वो $5900 हैं। तो ऑल डन, तो सबसे पहले लाइट को ऑन कर देते हैं। और अभी आपको मैं कंप्यूटर पर दिखा दूँ, इंस्टॉलमेंट है वो ये रहती है एक, तो हमने पे कर दी है।
और डन। तो अब अगर आपको याद ही होगा कि हमने पिछले एपिसोड में $5,000 की लोन ली थी बैंक से, जो कि हमें $6,000 पे करने थे, जो कि अभी मैंने लास्ट जो पेमेंट रहती थी वो मैंने पे कर दी है। बाकी कुछ और सामान ये शुगर वगैरह बाय कर लेते हैं, क्योंकि शॉप को बिल्कुल हमने खाली नहीं करना। अभी हमारे पास कितने $17,000 पड़े हुए हैं, तो कुछ के सामान बाय कर लेते हैं, ताकि शॉप में कुछ सामान पड़ा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल इनको ख़त्म नहीं करना, क्योंकि नेक्स्ट भी हमने अपने शॉप को एक्सपेंड करना है, न्यू प्रोडक्ट्स के लाइसेंस भी लेने हैं, तो उसके लिए शॉप में सामान पड़ा हुआ होना ज़रूरी है। तो ऑनलाइन तो कुछ चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली हैं, तो इनको कर देते हैं बाय। तो ये मैंने बाय कर दी हैं। अभी वापस चलते हैं। ये देख सकते हैं कि स्टाफ इनको रख रहा है। बाकी शॉप आप देख सकते हैं कि जो फ्रिज के सामान है वो तो आई थिंक काफ़ी यार कम पड़े हुए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं हैं। तो बाकी शेल्फ़ के सामान हैं वो भी कम पड़े हुए हैं प्रोडक्ट्स, ये देख सकते हैं उतने फुल नहीं हैं। तो अभी शॉप को ओपन कर देते हैं। ऑलराइट, तो अभी जो हमारे इनकम है यानी कि जो डॉलर्स हैं वो पूरे हो गए हैं $25,000। तो अभी हमने शॉप को एक्सपेंड करना है। बाकी ये शॉप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली हो गई है। बाकी फ्रीज़र का भी कुछ ही सामान पड़ा हुआ है। जो फ्रिज के सामान है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो शेल्फ़ का भी आलमोस्ट सामान ख़त्म हो गए हैं। बाकी स्टोरेज में भी आप देख सकते हैं कि स्टोरेज भी खाली है। तो ऑलराइट, कोई मसला नहीं है। अभी चलते हैं, जो आज का टारगेट है यानी शॉप को एक्सपेंड करना, वो कर देते हैं सेक्शन 12। और डन, तो मैंने बाय कर लिया है। बाकी देख लेते हैं कहाँ से एक्सपेंड हुई है। अच्छा, यहाँ से तो नहीं हुई, पिछले यहाँ से हुई होगी। ऑलराइट, तो ये आप देख सकते हैं कि शॉप यहाँ से एक्सपेंड हो गई है। बाकी शेल्फ़ को पीछे कर देते हैं। आई थिंक शेल्फ़ को रखें या ये उठा लेते हैं। आई थिंक ये नहीं आएगी, तो बाकी मेरे ख्याल में शेल्फ़ को इधर नहीं रखते। जो ये काउंटर हैं सेल्फ़ चेकआउट के, वो यहाँ पर रख देते हैं। बाकी इसको उठा लेते हैं। इसकी यहाँ जगह बनी हुई है, तो 2 शेल्फ़ की जगह है यहाँ पर। इसको यहाँ पर रख देते हैं, थोड़ी सी डायरेक्शन वगैरह सही कर लेते हैं। और राइट, तो यहाँ पर इसको मैंने रख दिया। बाकी ये रहे सेल्फ़ चेकआउट, इनको रख देते हैं यहाँ पर। फ़िलहाल तो आई थिंक ये तरतीब से नहीं रख पाएंगे इनको, क्योंकि जगह काफ़ी कम है। इसके लिए जगह ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। तो बाकी इसको रख देते हैं, इसकी थोड़ी डायरेक्शन से कर लेते हैं। आई थिंक ये यहाँ नहीं आएगी, तो इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। यहाँ पर नहीं आने वाली मेरे ख्याल में। तो अगर इस तरह कर लें तो नहीं, इस तरह भी नहीं आने वाली, तो इसको फ़िलहाल रख देते हैं यहाँ पर। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में हम इनकी तरतीब वाइज बिल्कुल सही करेंगे। अगर शेल्फ़ वगैरह रखने होए तो शेल्फ़ रखेंगे। बाकी ये सेल्फ़ अगर चेकआउट रखने हैं तो वो रखेंगे। बाकी नेक्स्ट हमने शॉप को एक्सपेंड भी करनी है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।